अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ऑसम टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसको समझने के बाद आप एक ज़बरदस्त सीवी खुद लिख सकेंगे। दुबई पूरी दुनिया में काम करने के लिहाज से वन ऑफ द कूलेस्ट एंड एक्साइटिंग प्लेस है। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुकाबला बहुत सख्त है, इसलिए आपके पास रॉकिंग सीवी का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी सीवी जो आपके स्किल्स, आपकी अचीवमेंट्स और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एम्प्लॉयर्स को शो कर सके। एक ऐसी सीवी जो रिक्रूटर से कहे कि वाह, मुझे इस शख्स से मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आप ऐसी सीवी कैसे लिख सकते हैं? आप ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी सीवी सैकड़ों या हज़ारों एप्लीकेंट्स से बहुत अलग है? और आप उन इम्पॉर्टेंट गलतियों से कैसे बचेंगे जो आपके इंटरव्यू के चांसेस को ख़त्म कर सकती हैं? परेशान ना हो, आई हैव गॉट यू कवर्ड। मैं दुबई में 2014 से काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत तरह की सीवीज़ देखी हैं और मैं जानता हूं कि किस तरह की सीवीज़ काम करती हैं और किस तरह की नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सीवी बनाने का तरीका समझाऊंगा जो किसी भी रिक्रूटर की अटेंशन को ग्रैब कर सकती है और आपको दुबई में अपनी ड्रीम जॉब हासिल करने का ज़रिया बन सकती है। आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि दुबई में सीवी लिखने का कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। मुख्तलिफ जॉब्स, मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स की मुख्तलिफ तरजीहात और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन कुछ जनरल रूल्स हैं जो दुबई में ज़्यादातर सभी सीवीज़ पर इम्प्लीमेंट होते हैं और मैं इस वीडियो में उन्हीं रूल्स को डिटेल में समझाऊंगा। रूल नंबर 1 ये है कि अपनी सीवी स्वीट एंड शॉर्ट बनाएं। दुबई में 2 से 3 पेजेस की सीवी एक नॉर्मल सीवी कहलाती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपको कितनी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा लंबी सीवी लिखने की अगर कोशिश की तो वो सीवी स्पैम या ट्रैश में जा सकती है। आप समझ रहे हैं ना कि अपनी लाइफ पर पूरी बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 पेजेस की सीवी काफ़ी है। अब सवाल ये है कि अपनी सीवी को शॉर्ट एंड स्वीट कैसे बनाया जाए। ये बहुत ही आसान है। आपको अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस करना है, ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। मैं इस बात को रिपीट करूँगा, फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स, नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं है। आसान अल्फाज में ये कि आपने इससे पहले दूसरी कंपनीज़ को क्या फ़ायदा पहुंचाया है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ और टास्क को एक्सप्लेन करते हैं कि दूसरी कंपनी में क्या काम करते थे। ये शो ही नहीं करते कि उनकी वजह से दूसरी कंपनीज़ को क्या फ़ायदा हुआ या उन्होंने कौन कौन से बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव करके दिए। अगर आप अपनी सीवी में सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को मेंशन करेंगे तो वो सीवी एक बोरिंग और बहुत जेनरिक सीवी होगी और रिक्रूटर को ये समझा नहीं सकेगी कि आप उनकी कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि आपकी सीवी दूसरे लोगों की सीवी से मुख्तलिफ हो जाएगी और साथ साथ रिक्रूटर की तवज्जो बहुत आसानी से हासिल कर लेगी। आप अपनी अचीवमेंट्स को मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करें। मिसाल के तौर पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैंने 10 लोगों की सेल्स की टीम को मैनेज किया, बल्कि इसको इस तरह कहिए कि मैंने 10 सेल्समैन की टीम को लीड किया और जो हमारा टारगेट था उससे 50% ज़्यादा की सेल्स की। इससे ये जाहिर होता है कि आपके पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं टू रॉक द जॉब। और ये एग्जाम्पल्स आपने जो क्लेम अपनी अचीवमेंट्स में किया होगा उसके लिए एविडेंस होंगी। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, बी अ यार्डस्टिक ऑफ क्वालिटी, सम पीपल आर इन यूज टू एन एनवायरनमेंट वेयर एक्सीलेंस इज एक्सपेक्टेड। क्वालिटी का पैमाना बने, खुद को उस लेवल पर लेकर जाएं कि लोग आपकी परफॉर्मेंस के ज़रिए दूसरों की परफॉर्मेंस को मेजर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्टेशंस को नहीं देखते हैं बल्कि उनको रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए। सो शो दैम योर एक्सीलेंस विद योर अचीवमेंट्स। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ी सी डींगे मारने में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें। आपने इन कामयाबियों के लिए बहुत मेहनत की है तो शो ऑफ क्यों नहीं करें, लेकिन साथ साथ इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी चीज़ों का क्लेम नहीं करें जो सच नहीं है या बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। और सीवी में झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ये आपकी रेपुटेशन को तो ख़राब करेगा ही, लेकिन साथ साथ आपके जॉब हासिल करने के चांसेस को भी ख़त्म कर देगा। ट्रस्ट मी, मैंने ये बात अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी सीवी में झूठ और बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें लिखी थी, लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आया तो वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। और इस बात का भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और इम्प्रेस करने के लिए फैंसी वर्ड्स यूज़ करें। मिसाल के तौर पर
आई spearheaded a groundbreaking initiative या आई orchestrated a paradigm shift. ट्रस्ट मी, इस तरह करने से जॉब तो दूर की बात इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगी। बहुत ही आसान अल्फाज में ये समझाएं कि आपको क्या काम आता है और आप उनकी कंपनी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, और वो ये है कि हर जॉब एप्लीकेशन के लिए अलग सीवी बनाएं। इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी, जॉब रोल और इंडस्ट्री पर कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत होगी और ऐसे कीवर्ड्स और की फ्रेजेस इस्तेमाल करने होंगे जो जॉब डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हों। इस तरह करने से एम्प्लॉयर ये समझ जाएगा कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और आप इस जॉब में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। साथ साथ ये बात भी जहन में रखें कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं और वो उसमें कीवर्ड्स डालकर सीवीज़ को सर्च करती हैं, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों की तादाद में जॉब एप्लीकेशंस आती हैं। तो जब आपने जॉब से रिलेटेड कीवर्ड्स को अपनी सीवी में मेंशन किया होगा तो आपकी सीवी सबसे ऊपर ही शो हो जाएगी। अपनी सीवी को हर जॉब के मुताबिक टेलर करने का तरीका ये है कि आपकी सीवी के जो मेन सेक्शंस होते हैं जैसा कि हेडलाइन, समरी, स्किल्स और एक्सपीरियंस, इनको हर जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मामूली सा ट्विक करके उसके मुताबिक बनाएं। मिसाल के तौर पर आप किसी फैशन कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने मार्केटिंग के स्किल्स में फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज करना होगा और कोई भी ऐसी रेलेवेंट अचीवमेंट्स या प्रोजेक्ट्स को मेंशन करें जो इस रोल को बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। जैसा कि ज़िग ज़िगलर ने कहा है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो कोशिश करें अपनी सीवी हर जॉब के मुताबिक बनाएं, और अगर हर जॉब के लिए नहीं बना सकते हैं तो कम से कम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जॉब के लिए टेलर्ड सीवी बनाएं। चलें अब बात करते हैं तीसरे रूल की, और वो ये है कि आप अपनी सीवी को विजुअली अपीलिंग और ईजी टू रीड बनाएं। इसका मतलब ये है कि आप क्लियर और प्रोफेशनल फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करें, जैसा कि एरियल या कैलिब्री, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 10 या 11 पॉइंट्स का हो। आपकी सीवी की फॉर्मेटिंग ओवरऑल कंसिस्टेंट हो, जैसा कि बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और स्पेसिंग वगैरह। आपको फैंसी ग्राफिक्स, कलर्स या लोगोस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके असल कंटेंट से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या आपकी सीवी का अनप्रोफेशनल लुक बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपनी सीवी को विजुअली अपीलिंग और इजी टू रीड कैसे बना सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर समझाऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी सीवी को विजुअली अपीलिंग और इजी टू रीड बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे टॉप पर आप अपना नाम मेंशन करें। उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड, ईमेल एड्रेस, सिटी और कंट्री मेंशन करें, और साथ साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल भी ऐड करें। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक कैची हेडलाइन लिखें कि आप कौन हैं और आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। मिसाल के तौर पर, एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर विद अ पैशन फॉर द एजुकेशन इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 3 समरी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखें जो आपके की स्किल्स, अचीवमेंट्स और करियर गोल्स को 3 से 4 सेंटेंस में एक्सप्लेन करें। आई एम अ डिजिटल मार्केटर with over 5 years of experience developing and executing online marketing campaigns for leading schools. I have successfully increased brand awareness, website traffic, and enrollment through PPC, SEO, social media marketing, and email marketing strategies. I am looking for a challenging marketing manager role where I can use my skills and creativity to drive growth and innovation. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वर्क एक्सपीरियंस। अपने रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस की लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में बनाएं, यानी सबसे पहले करंट रोल, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, और हर पोजीशन के लिए जॉब टाइटल, कंपनी नेम, लोकेशन एंड डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करें। फिर उसके बाद अपनी ड्यूटीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करें, और फिर अपनी अचीवमेंट्स को बुलेट पॉइंट्स में एक्शन वर्ब्स के साथ एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर लीडिंग स्कूल्स यूजिंग SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग टेक्निक्स। पॉइंट नंबर 5 है एजुकेशन। उसके बाद अपनी एजुकेशन को मेंशन करें। अपनी एजुकेशन की भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट बनाएं, स्टार्टिंग विद योर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, और हर क्वालिफिकेशन को इस तरह से लिखें। सबसे पहले नेम और इंस्टीट्यूट की लोकेशन, ईयर
और डिग्री और सर्टिफिकेट जो आपने हासिल किया हो। आप अपनी CGPA और ग्रेड्स भी मेंशन कर सकते हैं अगर वो रेलेवेंट और इम्प्रेसिव हों। फॉर एग्जांपल, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई 2018 to 2022, graduated with a 3.8 CGPA. Point number 6, एडिशनल स्किल्स। अब ऐसे स्किल्स की लिस्ट बनाएं जो उस जॉब से रेलेवेंट हों जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हों, जैसा कि लैंग्वेजेस, IT स्किल्स, सर्टिफिकेशंस या लाइसेंसेस। इन सब की सब हेडिंग बना लें। फिर सब हेडिंग के नीचे बुलेट पॉइंट्स में इनकी डिटेल्स मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेजेस, इंग्लिश नेटिव, अरेबिक फ्लुएंट, फ्रेंच इंटरमीडिएट। IT स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। पॉइंट नंबर 7, ऑप्शनल सेक्शंस। अब जो सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑप्शनल हैं और जिस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, जैसा कि हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स या रेफरेंसेस। बस इस बात का ख्याल रखें कि जॉब में और इन सेक्शंस में रेलेवेंसी ज़रूर हो। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप हॉबीज़ में ये मेंशन करें कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसमें कोई रेलेवेंसी नहीं है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब ऑफिस में बैठकर काम करने की होती है और अगर आप आउट गोइंग पर्सन हैं तो आप बहुत जल्द ही ऐसी जॉब से बेजार हो जाएंगे। तो इस तरह ये हॉबी आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है। एंड दैट्स इट। ये वो रूल्स और स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक विनिंग CV बना सकते हैं। बस इस बात को जहन में रखें कि आपकी CV स्वीट एंड शॉर्ट हो। कोशिश करें कि अपनी CV हर जॉब के मुताबिक मामूली सी ट्विक करें और विजुअली अपीलिंग और इजी टू रीड बनाएं। और आखिर में अपनी CV को प्रूफ रीड ज़रूर करें ताकि कोई स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ना हो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर करियर टिप्स एंड एडवाइस। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन या कमेंट है अबाउट CV राइटिंग फॉर दुबई, फील फ्री टू लीव देम बिलो। और आखिर में मेरी ये बात ज़रूर याद रखें, यू हैव वॉट इट टेक्स टू लैंड योर जॉब इन दुबई, यू जस्ट नीड टू शो इट ऑन योर CV. So go ahead and write that killer CV today, and I will see you in the next video. Bye for now.